हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़रोदा ऐप से एसआईपी कैसे कर सकते हैं और ज़रोदा ऐप से एसआईपी हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ज़रोदा ऐप से हम म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ हम एसआईपी नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हैं मंथली, या जिस हिसाब से हमें करना है उस हिसाब से हम एसआईपी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ज़रूरत से स्टॉक्स में एसआईपी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें तीन ऑप्शन दिखेगा, बास्केट, एसआईपी और अलर्ट। तो हमें एसआईपी पे क्लिक करना है और एसआईपी के पास जो दिख रहा है न्यू एसआईपी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एसआईपी का नेम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया मंथली एसआईपी। अब हमें नीचे लिखा हुआ दिख रहा है कि न्यू बास्केट। यहाँ पे हमें बास्केट का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे भी मैं सेम नाम लिख रहा हूँ, मंथली एसआईपी। तो ये सेव करने के बाद में हमें ये सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। अब इस सर्च के ऑप्शन पे हम स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है या एसआईपी करना है, तो उनका नाम लिख के हम बास्केट में ऐड करेंगे। जैसे पहले मैं लिख रहा हूँ एसबीआई बैंक का, तो इसको मैंने ऐड बाई किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए, इंट्राडे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे पे 3 बजे ऑटो में सेल हो जाता है 3:15। और टाइप रहना चाहिए मार्केट, लिमिट पे नहीं रहना है। अगर लिमिट जो लगाई है उससे उस टाइम अगर इसकी प्राइस ज्यादा चल रही है तो ये बाई नहीं होगा। इसलिए हमेशा मार्केट पे रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म पे रहना चाहिए। तो जैसे मैं एसबीआई की 2 क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ पर मंथ के लिए, और ये देखो ऐड हो गई दोनों के लिए। 1188 रुपये मेरे को हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अब दूसरा स्टॉक्स में जैसे ले लेता हूँ एचडीएफसी बैंक का। इसका मैं पर मंथ के लिए एक शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक क्वांटिटी डाल के वही उसको ऐड कर लूंगा। और तीसरा मान लेता हूँ मेरे को टीसीएस का एक शेयर हर मंथ लेना है, तो उसके लिए भी एक क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। जैसे, और अभी मेरी 3 स्टॉक्स में हो गई है। अब इनके लिए मेरे को मेरे अकाउंट में होना चाहिए 6,343 रुपये, तभी ये बाई होगा। और मान लेता हूँ कि एक स्टॉक और ऐड कर लेता हूँ मैं इनफाई का। इसका भी मैं एक शेयर ले लेता हूँ और वही लॉन्ग टर्म और मार्केट पे रहना चाहिए। तो टोटल हो गए 4 स्टॉक में मेरी एसआईपी हो गई, और इसके लिए 7,822 रुपये हो गए अभी के हिसाब से। तो इस मंथ आज, मगर आज की डेट में ये कट रहा है तो मेरे अकाउंट से 7,822 रुपये कटेंगे, तब ये सारे शेयर बाई हो जाएंगे। मान लो कि मैं 10,000 से एसआईपी करना चाहता हूँ, तो एक स्टॉक और ऐड कर लेता हूँ। जैसे विप्रो का कर लिया, विप्रो के मैंने 5 शेयर ऐड कर लिए और उनको ऐड किया, तो अब मेरा अमाउंट हो गया 9,861 रुपये इन 5 स्टॉक्स के एसआईपी के लिए। अब ये हर मंथ कम भी हो सकता है। मान लीजिए अगर प्राइस गिर गया है तो कम में बाई हो जाएंगे अगले मंथ, और बढ़ गया है तो थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम उनकी क्या प्राइस चल रही है, उस पर डिसाइड होगा कि कितना पैसा कटेगा। अब हमारी बास्केट रेडी हो गई है और हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर एग्जीक्यूट किया तो ये शेयर सेम टाइम हमारे अकाउंट में बाई हो जाएंगे। तो हमें सेम टाइम नहीं करना है। यहाँ पे जो ऊपर एरो का दिख रहा है वहां से हमें बेक लेना है। और हमारी बास्केट रेडी हो गई है। अब हमें मंथली जो बास्केट बनाई थी उसके ऊपर क्लिक करना है, और नीचे हमें किस तारीख को हमारी मतलब एसआईपी करनी चाहिए। जैसे मैं 5 हर महीने की 5 तारीख को कटाना चाहता हूँ, और टाइम शाम को 3 बजे का मैंने डाला है। तो 3 बजे मेरे एसआईपी मतलब ऑटो में बाई हो जाएंगे ये शेयर। अगर मार्केट क्लोज है तो नेक्स्ट डे बाई हो जाएंगे। और इसके लिए या तो मेरे पास फंड जरोधा में हर मंथ ऐड करूं, या फिर यहाँ पे बैंक मैंडेट का ऑप्शन मिल रहा है कि हम बैंक से मैंडेट कर सकते हैं कि ताकि हमारे पैसे ऑटो में जो डेट सेट करेंगे उस डेट को ऑटो में फंड जरोधा पे डेबिट हो जाएगा। मतलब जरोधा के पास पैसे आ जाएंगे, और अगले दिन जब भी हम ये एसआईपी की डेट डालते हैं वहां पे ये एसआईपी के लिए बाई हो जाएंगे। तो हमें हर मंथ फंड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम स्वाइप करके क्रिएट कर देते हैं तो हमारी मंथली एसआईपी रेडी है। ये अगर हमारे फंड में पैसा रहेगा तो ये ऑटो में 28 दिन बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर फंड में पैसे ऐड किए हुए नहीं है तो ये एसआईपी रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब क्रिएट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी।
और इसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको। मान लो कि किसी मंथ हमारे पास पैसे नहीं है और हम पॉज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके पॉज के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके पॉज कर सकते हैं। तो अब हमारे एसआईपी नहीं कटेगी जब तक हम इसको रिज्यूम नहीं करेंगे। और जब हमें एसआईपी करना फिर से स्टार्ट करना है तो इसको हम रिज्यूम कर सकते हैं, तो ये एक्टिव हो जाएगी। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे डिलीट का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। और इसको अगर बास्केट को एडिट करना है तो बास्केट पे जाके हमें एडिट करना पड़ेगा, ना कि इधर एसआईपी वाले ऑप्शन से होगा। तो वहां पे जाके हम मान लो कोई स्टॉक चेंज करना है या स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ाना है या कम करना है, तो वो चेंज कर सकते हैं वहां पे जाके। तो इस प्रकार से हम ज़रोदा ऐप से एसआईपी कर सकते हैं। बट अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें मैं बताता हूँ। अगर आप बिगनर हो तो डायरेक्ट स्टॉक में एसआईपी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है और कौन से सेक्टर की फ्यूचर में डिमांड बढ़ सकती है। और अगर एकदम बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड के साथ आप एसआईपी कर सकते हो। उसके लिए आप ग्रो ऐप यूज कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास बहुत एक्सपीरियंस एडवाइजर होते हैं। वो उन पैसों की अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा रिटर्न निकालना है। तो मार्केट की उनको हर एक चीज पता होती है और वो करोड़ों के फंड को मैनेज करते हैं, तो उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो मतलब हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर हम बिगनर है तो हम कहीं ना कहीं लॉस मात खा सकते हैं, बट वो नहीं खाएंगे। और अब बात करते हैं कि एसआईपी हमें क्यों करना चाहिए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करते हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन, उनकी शादी, या नॉर्मल सेविंग करते हैं, तो हम एफडी या बैंक में पैसा जमा करा देते हैं, जहाँ पे हमें बहुत कम रिटर्न मिलता है। और हम उन पैसों को मतलब अगर एफडी को तुड़वा रहे हो तो भी चार्ज लगता है, ये वो होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और एसआईपी में एफडी से तो अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती ही है। और हमारे ऊपर भी लोड नहीं आता पैसों का कि ये किस्तों में करते हैं, जैसे हमारे मंथली 5-10 हज़ार खर्च हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो उसी हिसाब से अगर इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हमने। और ये धीरे धीरे सेविंग, अच्छी सेविंग हो जाती है। और अगर आपका ग्रो या ज़रोदा पर अकाउंट नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके ऐप ओपन कर सकते हो और अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। अगर आपका ग्रो में अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है। तो वहां पे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिससे आपको 25 रुपये बोनस के रूप में भी मिल जाएगा। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंचते रहें।